गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी देखने को मिली है। लगातार ये बमबारी जारी है और धमाकों से गाजा का उत्तरी इलाका दहल गया है। इजरायली वायुसेना ने वहां पर किस तरह से बम बरसाए हैं, ये आपके सामने तस्वीरें हैं। हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किए गए हैं। ये गाजा पर बीती रात इजरायल के हमले की एक और तस्वीर। और गाजा पट्टी से एक और विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। रॉकेट हमले की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। व्हाइट फास्फोरस से हमले का आरोप है। गाजा में धमाकों की आवाज गूंज रही है। ये देखिए, व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब से या व्हाइट फास्फोरस से वहां पर अटैक किया गया, ये आरोप लग रहा है इजरायल पर। ये तस्वीरें, रॉकेट हमले की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। ये गाजा में गूंज रही आवाज। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और धमाकों से दहल उठी गाजा पट्टी। गाजा पर करीब 200 रॉकेट दागे गए। हवा और समंदर से IDF का हमला। जमीनी हमले से पहले बमबारी। ये देखिए, ये जो आप अक्सर रॉकेट की तस्वीरें देखते हैं वो आती हैं तस्वीरें गाजा से इजरायल की तरफ जाने की, लेकिन अब इजरायल ने गाजा पर करीब 200 रॉकेट दागे हैं। हवा से उन्होंने ये रॉकेट दागे हैं, जमीन से रॉकेट दागे हैं, समंदर से। ये जमीनी हमले से पहले की बमबारी है। ये तो तीनों तस्वीरें गाजा पर अटैक की आपको दिखाते हैं एक साथ। ये तीन तस्वीरें आपके सामने देखिए। व्हाइट फास्फोरस से हमले का आरोप है। गाजा पर करीब 200 रॉकेट दागे हैं इजरायल ने, और हवा और समंदर से IDF का यह हमला जमीनी अटैक से पहले। तो यानी जो सेकंड स्टेज ऑफ दिस वॉर, वो कह रहे हैं सेकंड स्टेज ऑफ अटैक जो नेतन्याहू कह रहे हैं, उससे पहले ये सब किया इजरायल की फोर्स ने, या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जनरल सिन्हा है। जनरल सिन्हा, मैं आता हूं आपके पास एक खबर और दिखा के। गाजा पर IDF की ताबड़तोड़ बमबारी जो दिखी है वो दिखा दूं, फिर आपके पास आता हूं। 24 घंटे में 450 टारगेट्स पर अटैक हुआ है। 24 घंटे में हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया, हमास के रॉकेट सेंटर को तबाह कर दिया। ये IDF की आप देखिए इस वक्त क्या तस्वीरें हैं एक्शन की। आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाता हूं मैं ऑपरेशन गाजा अब तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या तबाह कर दिया गया। दिखाइए जरा बिग वॉल पर PCR। ये देखिए, मैं इधर आता हूं और आपको यहां पर वो पूरा वो जो डेटा है आपके सामने रखता हूं। 150 अंडरग्राउंड ठिकाने तबाह कर दिए गए, 55 हमास कमांडर ढेर कर दिए गए, और 450 जमीनी ठिकाने जो हमास के हैं उन पर अटैक किए गए। तो ऑपरेशन गाजा 50% रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। बिजली पानी की लाइनें वहां पर बिल्कुल तबाह करके रख दी हैं। IDF ने मोबाइल और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है गाजा में। तो ये ऑपरेशन गाजा अब तक क्या क्या तबाह हुआ वो मैं दिखा रहा हूं जनरल सिन्हा। लेकिन मैं फिर भी आपको लेकर जाऊंगा नेतन्याहू के उस बयान पर जिन्होंने कहा कि सेकेंड स्टेज ऑफ दिस वॉर हैज स्टार्टेड, हमारा दूसरा चरण शुरू हो चुका है। व्हाट डज दैट मीन सर? इसका क्या मतलब है और इससे हम क्या माने कि ग्राउंड अटैक हैज स्टार्टेड? जय हिंद सर। देखिए, जो IDF सर की तरफ से आ रहे हैं, जो ऑपरेशनल ब्रीफिंग आती है और वो सार्वजनिक करते हैं, नीतिन साहब ने बड़े क्लियर टर्म में कहा कि सेकंड फेज ऑफ ऑपरेशन स्टार्टेड। और फर्स्ट फेज में तो आपने देखा ही था, सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट एंड पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 55 आपने बताया है, जैसे उनके टॉप लीडर्स मारे गए हैं। मोरलेस जितने भी उनके टॉप 6 के नेता हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, दे हैव बीन किल्ड। चाहे वो उनके जो होमलैंड सिक्योरिटी वाले थे, जितने भी उनके मिलिट्री कमांडर्स थे या पॉलिटिकल या हेड थे, उनके इंटेलिजेंस के हेड थे, उनके एयर नेवी, उनको सबको मारा है, उनको खत्म कर दिया है। अभी कहते हैं 150 ध्वस्त है ग्राउंड है। तो उसके अंदर में बेसिकली उनका कमांड स्ट्रक्चर्स हैं, उनके एम्यूनिशन डंप्स हैं, उनके फ्यूल डंप्स हैं, उनके वेपन डंप्स हैं, उनको किया है। और देखिए, ये मेरा मानना है कि भले ही जो ये कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा टनल वॉरफेयर, जो टनल वॉरफेयर द सेकंड है, पर ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं इजराइल
केवल उनको एक चीज रोकता है, 250 जो वहां बंधक बने हुए हैं जी। उनके कारण 23 दिन के बाद उनके ऑपरेशंस को लिमिट करता है वहां पर। एब्सोल्युटली। मगर आप देखिए, सबसे बड़ी खबर जो आपने बताई, अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर में जहां पर उनका मुख्यालय उसके नीचे है, 23 को दबोच लिया। Actually। इतनी डीप रेड आप गाजा सिटी के अंदर करते हैं और देखिए एक भी कैजुअलिटी नहीं ले रहे हैं। तो आप बताइए, ये तो टोटल जिसको कहते हैं ना आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहां पे मेरे सामने रख दिया सर। मैं चाहता हूं सीधे ग्राउंड जीरो चलते हैं। मनीष झा वहीं पर मौजूद हैं। मनीष, शायद आप पहले भारत के पत्रकार हैं जो इजराइल में जब से वॉर शुरू हुई है तब से सबसे लंबे वक्त से इसको कवर कर रहे हैं और अभी तक वहां पर हैं, हमें जमीनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनीष, ये बताइए, गाजा का ये जो सेकंड फेज ऑफ ऑपरेशन जो नेतन्याहू का कहना है, जो जनरल सिन्हा कह रहे हैं, गाजा में अंदर घुस चुकी है सेना, ये तो दिख रहा है। अब क्या बचता है यहाँ? बिल्कुल गौरव, देखिए शनिवार 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद आज ये तीसरा शनिवार है। हाँ। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इजराइल के लोगों के घावों पर मरहम लग गया है, लेकिन हाँ, इजराइल बहुत ही ज्यादा फर्म है कि उसे अब करना क्या है। कल रात में और बहुत बड़े संख्या में सैनिकों को गाजा के अंदर घुसाया गया है। मैं लगातार गाजा बॉर्डर पर एक पहाड़ी की चोटी पर से खुद ही समझिए कि एक महाभारत के संजय की तरह उस पूरे ऑपरेशन को देख पाने की स्थिति में था, अपनी आंखों से भी और कैमरे के जरिए भी। और अब इजराइल के डिफेंस फोर्स का ये कहना है कि हमारा जो ग्राउंड ऑपरेशन का स्केल है वो काफ़ी बढ़ गया है। 2-3 बातें मैं इसमें साथ में जोड़ दूं आपको कि आईडीएफ के एक सीनियर लेवल के अधिकारी ने मुझे कहा कि जब ये कहा जाता है कि गाजा में पानी नहीं है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि गाजा में पानी का जो सोर्स है 80 से 90% सोर्स लोकल वाटर बॉडी है। 10% सोर्स जो है वो 3 वाटर पाइपलाइन से इजराइल से जाता था, जो 7 अक्टूबर के हवाई हमले में डैमेज हो गया था। इजराइल ने उसे रिपेयर कराया और फिर 2 वाटर पाइपलाइन से पानी भेज रहा है। तो पानी की दिक्कत नहीं है, खाने की दिक्कत नहीं है, चिकित्सा उपकरण की दिक्कत नहीं है। और उनका कहना है कि हमास हॉस्पिटल को चलाता रहेगा। हमास के पास अभी फ्यूल है, वो इसलिए क्योंकि जब तक हॉस्पिटल चल रहा है, अल शिफा हॉस्पिटल, तभी तक हमास का अंडरग्राउंड ठिकाना बचा हुआ है। जैसे ही वो हॉस्पिटल बंद होगा तो सबसे पहले आईडीएफ उसी हॉस्पिटल में उन्हीं हेडक्वार्टर पर अटैक करेगी। तो ये पोजीशन है। निश्चित तौर पर आईडीएफ ये भी कह रही है कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम युद्ध लड़ रहे हैं और ऐसे में सिविलियन कैजुअलिटी होना, मतलब दिस इज नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन, ये युद्ध है। और युद्ध में यहाँ पर कैजुअलिटी जिसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज, अब वो कौन कितना कंट्रोल कर पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा।